राम राम जी सारा ने मैं आपका साथी आर के बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी कर्मचारियों की सैलरी किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। ग्रुप डी जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी किस तरीके से मिलेगी, आखिर उनको कितनी सैलरी मिल जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे और कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप जॉब सिक्योरिटी कर्मचारी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप अपना, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो किस तरीके से जो है ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी के नियम तैयार होंगे। ठीक है, ग्रुप डी की बेसिक सभी की एक होती है, इस कारण से ये स्पेशल वीडियो ग्रुप डी पर रहेगा। ठीक है, 5%, 10% और 15% का नियम कैसे लगेगा। आप एचकेआर में है या पार्ट 1 या 2 के कर्मचारी हैं, ठीक है, विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो नियम है वो इस तरीके से लागू होगा। बेसिक पे ग्रुप डी की 16,900 है। ठीक है, 16,900, 16,900। फर्स्ट शेड्यूल है ऑर्डिनेंस के तहत, अपना जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत ये शेड्यूल लगना है। ठीक है, यानी 5 से 8 साल, 8 से 10 साल और 10 प्लस साल वालों का ये लगना है। इसके अनुसार सैलरी बननी है। ठीक है, डीए पर कोई बहस ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, डीए आपका स्टार्टिंग से हो जाएगा, यानी 3% स्टार्टिंग जब होगी तो 3% आपका डीए मिलेगा। ठीक है, 53% डीए को याद ना रखें, भूल जाएं। अगर 53% डीए देना होता तो ये सिस्टम लागू नहीं होता। ठीक है, फिर आपको सीधा डीए और बेसिक मिलता, तो ये लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर 53% डीए को जोड़ोगे, ठीक है, एक समझदार कर्मचारी बन के दिखाओ यहाँ पे। अगर डीए 53% जोड़ोगे और उसके बाद ये जोड़ोगे तो पक्के कर्मचारी से भी ज्यादा सैलरी हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए सिर्फ ये दिया गया है आपको, ना कि ये। ठीक है, तो ये है 5%। जब बेसिक में 5% जोड़ोगे तो सैलरी बनती है 17,745 रुपए। 16,900 बेसिक में जब आप 10% जोड़ोगे तो सैलरी बनेगी 18,590 रुपए। और 16,900 में जब आप 15% जोड़ोगे तो सैलरी बनेगी 19,435 रुपए। ये सैलरियां आपकी बनती हैं। अब बात आती है, हमें तो पहले ही सैलरी ज्यादा मिलने लग रही है, इससे मिलती होगी भाई, बहुत ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्यों? ये तो है 0 से 5 वालों, वो तो एच कैन वालों के लिए। ये जो 5% लगा के है, ये 10% लगा के है और ये 15% लगा के है। ठीक है, अब बहुत से कर्मचारी मिलेंगे ऐसे जिनको सैलरी इनसे ज्यादा पहले ही मिलने लग रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगी पे प्रोटेक्शन। ठीक है, अब पे प्रोटेक्शन क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। देखो, एक बार आप यहाँ पे देखोगे, ये आपके निगम रेट है जो 6/9/2024 को ऑर्डर निकाला गया था। ठीक है, 6/9/2024 को ऑर्डर निकाला गया था और 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुए हैं। ठीक है, यहां पे देखो जॉब सिक्योरिटी की चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ 5+ वालों की बात हो जाएगी। ठीक है, 5 साल प्लस वालों की। तो बहुतों को सैलरी मिल रही होगी 21,900 रुपए, बहुतों को सैलरी मिल रही होगी 19,300 रुपए और बहुत को सैलरी मिल रही होगी 17,900 रुपए। जिनका 5 से 8 साल का है एक्सपीरियंस और 8 से 10 का है, उनको अभी फिलहाल ये सैलरी मिलने लग रही होगी। ठीक है, जो 5 से 10 वाला है ना, ये 21,900 जो कैटेगरी 1 के जिलों में आते हैं, कैटेगरी 2 के जिलों में जो आते हैं उनको 19,300 और यहाँ पे कैटेगरी 3 के जिलों आते हैं 17,900, उनको ये मिलने लग रही होगी। लेकिन 10+ साल वाले हैं, ठीक है, उनको ये मिल रही है 23,900, 21,100 और 19,500। ठीक है, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के निगम रेट हैं। अगर आप एचकेआर के माध्यम से सैलरी ले रहे हैं, यानी अगर आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया था तो आपको ये सैलरी मिल रही होगी। अगर आपका एक्सपीरियंस अपलोड है, यानी डिपार्टमेंट ने आपका एक्सपीरियंस दिखा रखा है, तो अगर नहीं दिखा रखा तो आप 0 से 5 वाले दायरे में मिलेंगे इनमें, जो ये है। ठीक है, जो ये है ना, ये फिर आप इसमें मिलोगे अगर आपका एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ने नहीं दिखा रखा। अब चर्चा आती है कि हमें तो पहले ही सैलरी ज्यादा मिल रही है तो जॉब सिक्योरिटी में तो हमारी सैलरी कम हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो जाए होगा, पे प्रोटेक्शन हो जाएगी। अब मान के चलो आप इन जिलों से हैं, ठीक है, और आपको सैलरी मिल रही है ये, ठीक है, 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस में आपको 21,900 सैलरी मिल रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सैलरी ये भी होगी, अगर यहाँ पे सैलरी ये है आपकी, अगर सैलरी आपकी ये है तब भी आपकी सैलरी वही जो है, जो ये सैलरी है आपकी,
21,900 रुपए ये आपकी प्रोटेक्ट कर दी जाएगी, मतलब आपको ये सैलरी नहीं दी जाएगी। आपकी सैलरी कितनी मान दी जाएगी? 21,900 रुपए आपकी सैलरी करके प्रोटेक्ट कर दी जाएगी। सैलरी कभी भी घटती नहीं है, ठीक है, सैलरी कभी भी घटती नहीं है, तो आपकी सैलरी को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। इसी कारण से जो जॉब सिक्योरिटी की नई नई लिस्ट आ रही है, ठीक है, जो हम अपने ग्रुपों में डाल रही हैं, जो आप देख रहे हैं, उसमें आपने बहुत ज्यादा देखा होगा सैलरी 21,900 मिल रही है बहुतों को 19,900 मिल रही है, ठीक है, किसी को 21,300 मिल रही है, ठीक है। तो वो HKRN के कर्मचारी हैं और उनकी सिक्योरिटी जो सैलरी है उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, यानी सैलरी घटाई नहीं गई है, इसी सैलरी पे उनको वापिस रख लिया जाएगा, जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आ जाएंगे वो, ठीक है। तो ये मामला सामने है आपके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहां से समझ में आ जाएगा। जो 19,900 आप बार बार देख रहे हैं, ठीक है, जो 19,000 सैलरी आप बार बार देख रहे हैं वो यहां से है। 21,900 जो देख रहे हैं ये सैलरी प्रोटेक्ट की गई है। 21,100 देखते हैं आप लिस्ट में, ठीक है, 19,500 देखते हैं, तो ये सैलरी वहां से प्रोटेक्ट की गई है, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का रेट ही आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ के कर्मचारी हैं, ठीक है, इस कैटेगरी 1 के जिले वाले, इनकी सैलरी तो ये प्रोटेक्ट हो जाएंगी, लेकिन इन वालों को फायदा होगा, ठीक है, सैलरी बढ़ेगी तो इनको फायदा हो जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके निगम रेट कम थे, तो जॉब सिक्योरिटी में इनको फायदा देखने को मिलेगा। और अगर वैसे 5% और 10% जोड़ोगे तो आपको यही सैलरी बढ़ेगी, लेकिन HKRN में पोर्ट हो तो आपको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं, ठीक, आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के हैं, और जो कर्मचारी अभी तक जो HKRN में नहीं आए थे, ठीक है, उनको अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि बहुत से कर्मचारी ऐसे मिलेंगे जिनको 12-13 हजार रुपए मिल रहे थे अभी, ठीक है, 12 से 13 हजार रुपए मिल रहे थे आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 में, लेकिन जब वो HKRN में आएंगे, यानी जॉब सिक्योरिटी में ही आ जाएंगे सीधे, तो उनकी अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। 16,900 तो ये हो जाएगी, 5% लग जाएगा, 17,745 रुपए इनको ये मिल जाएगी। उनको HKRN की नहीं मिलेगी, क्यों? वो HKRN में थे ही नहीं। जो HKRN में है उनको जॉब सिक्योरिटी के तहत भी जो है, अगर ये सैलरी बनेगी तब भी उनकी ये सैलरी मिलेगी, उनको जो ये सैलरियां हैं ये सैलरी मिलेगी, घटेगी नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो ग्रुप डी की 149 तरह की पोस्टें होती हैं, ठीक है, आप इसमें सभी आ गए, चाहे बेलदार की बात हो, PN की बात है, कुक की बात है, स्वीपर की बात है, सीवरमैन की बात है, कीमैन की बात है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये सभी जो है जितने भी ग्रुप जो डी के कर्मचारी हैं, ठीक है, कुक है, मेट है, ठीक है, तो सारे जो ग्रुप डी के हैं कर्मचारी, उन सभी के लिए ये सिस्टम बनेगा। अगर HKRN में हो तो आपकी सैलरी प्रोटेक्ट हो जाएगी, घटेगी नहीं, और नहीं तो आपकी जो, अगर आउटसोर्सिंग सीधे आप आउटसोर्सिंग से जा रहे हैं, ठीक है, यानी HKRN में नहीं थे, सीधे आपको जॉब सिक्योरिटी में ही शामिल किया गया, तो सैलरी आपकी इस तरीके से बनाई जाएगी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना।